अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं सुमैया रिजवान। मफाहिमत तो दूर, हुकूमत से बात भी नहीं की जानी चाहिए। इंतकाम का जितना सामना करना था कर लिया, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। कहती हैं मुल्क में जुल्म की हुकूमत है, हुकूमत के इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को महंगाई और लाकानूनियत की नहीं, अपोजिशन को तंग करने और धांधली की प्लानिंग की फिक्र है। कोशिश है कि अगले इलेक्शन में हुकूमत की करप्शन प्लान को रोका जाए। हुकूमत की कारकर्दगी को तबाही कहना चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की नहीं, कौमी मफाहमत की बात की है। मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की मिसाल इन्होंने कायम की है। उसमें मफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफाहमत तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में ना कभी इतनी ना अहल गवर्नमेंट आई है कि ना महंगाई की परवाह है, ना लाकानूनियत की परवाह है, ना अपनी परफॉर्मेंस की परवाह है। दो तीन चीज़ों की कि अपोजिशन को किस तरह से तंग करना है, मीडिया को किस तरह से खामोश करना है और अगली धांधली के प्लानिंग किस तरह करनी है। इसको तो कारकर्दगी कहना ही नहीं चाहिए, इसको तो तबाही और बर्बादी कहना चाहिए। इसका जो एहतसाब है उसको एहतसाब कहना भी ज्यादती है, वो इंतकाम है और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया। अब इस इंतकाम के आगे पेश होना सबसे बड़ी ज्यादती। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। मेरा एक ही बेटा और उसका निकाह था, मैं नहीं जा सकी और उसकी इजाजत ना मैंने मांगी है ना मैं इनसे मांगना चाहती थी। अगर मगर का कोई जवाब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मियां साहब जरूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा। चचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मुफाहिमत की बातें करती हैं। मरियम सफदर इल्तवा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ भगौड़े बनकर बाहर बैठे हुए हैं। एवनफील्ड महल्लात की बेनिफिशियल ऑनर मरियम सफदर हैं। ये वही केस है जिसमें कतरी खत लाकर मजाक बनवाया गया। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं मरियम नवाज मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। सियासत को शरीफ खानदान ने अपना कारोबार बना लिया है। नून लीग में मीम शीन के ऊपर भारी है। आज एक तरफ इनके चचा जो है वो कौमी हुकूमत कहते हैं, ये कौमी मुफाहमत कहते हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि जो शीन के ऊपर मुस्लिम लीग नून में मीम जो है वो भारी हुई है। नवाज शरीफ जिनको सजा हुई वो मुल्क से बाहर भाग कर बैठे हुए हैं, भगोड़े बन के बैठे हैं। यहाँ की अदालतें उनकी सजाओं की अपीलों को जो है वो बहाल कर चुकी हैं और यहाँ पर जो मरियम सफदर है वो इल्तवा के पीछे छुपती जा रही हैं। तो आपकी शादियां भी बाहर होती हैं, आपका पूरा खानदान भी मुल्क से बाहर होता है, आपका सारा कारोबार भी मुल्क से बाहर होता है, तो फिर पाकिस्तान आप क्या लेने आते हैं? पाकिस्तान में सिर्फ आप इक्तदार जब मिलता है तो इक्तदार में सिर्फ लूटमार करने आते हैं। ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक्तदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। तारीख का सबसे महंगा LNG सौदा किया गया। जो सौदा $4 में दस्तयाब था वो $20 में किया गया। उम्मीद है चेयरमैन नैब महंगी LNG खरीदने का नोटिस लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े, मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम गरीबान पर हाथ डालकर पूछेंगे तो सब नजर आएगा। एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब होगा। आप चीनी, गंदुम, अद्वियात, ब्रॉडशीट में अरबों खा जाएं, नैब कुछ नहीं करेगा। इंतखाबी धांधली करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और मुल्क में जल्द शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कल दुनिया की तारीख का सबसे महंगा LNG का सौदा किया है। उम्मीद है कि नैब चेयरमैन ने भी अखबार पढ़ा होगा, उसका नोटिस लेंगे, इस करप्ट हुकूमत से पूछेंगे कि ये महंगे सौदे आप क्यों कर रहे हैं। जो सौदा आपको $4 में दस्तयाब था आज आप $20 देंगे, यानी एक शिप के ऊपर $50 मिलियन, 7.5 अरब रुपया पाकिस्तान की अवाम अदा करेंगे। लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आता। एक दिन नजर आएगा इंशाल्लाह, जब हम गिरबान पे हाथ डालेंगे और पूछेंगे ये चोरियां आपके सामने हो रही थी, आपने क्या किया उसके लिए। ये आज सवाल है नैब के बारे में। आप ब्रॉडशीट में अरबों खा जाएं, नैब आपको क्लीन चिट दे देगा। आप चीनी में
800 अरब खा जाएं, नैब कुछ नहीं करेगा। आप गंदम में 400 अरब खा जाएं, नैब कुछ नहीं करेगा। आप दवाइयों में 150 अरब खा जाएं, नैब कुछ नहीं करेगा। एक दिन एहतसाब होगा और एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। हमारा मुतालबा है इस वक्त पे इलेक्शन जल्द से जल्द हो, इलेक्शन में धांधली ना हो, इलेक्शन शिफाफ हो। जबकि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि कैडबरी क्वीन और करप्ट लीडरों से मफाहिमत नहीं, हिसाब लेना है। एनआरओ की मुतलाशी अफराद कभी धमकी और कभी पैर पड़ते हैं। मरियम नवाज ने बयान पर रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल ने कहा कि 40 साल तक मुल्क पर मुसल्लत रहने वालों को एक और मौका चाहिए। अमेरिका, दुबई और लंदन तक जायदादें बनाने वालों के पेट नहीं भरे। 40 साल हुकूमत करने वालों की अगली नस्ल भी बादशाहत के ख्वाब देख रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भगोड़ों, चोरों और करप्ट अफराद के नज़दीक जमहूरियत सिर्फ उनके इक़्तिदार में रहने का नाम है। जमहूरियत के जाली लंबरदारों को रटे रटाए बयानात के बजाय अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि मुल्क में बदकिस्मती से बच्चियों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। तालीम हासिल करके बच्चियां बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करती हैं। एहसास प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि तालीम पर तवज्जो न देने से मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। तकरीबन 2 करोड़ बच्चे स्कूल्स नहीं जाते। वालिदैन स्कूल भेजना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया इसके लोग होते हैं। वजीर आज़म ने कहा कि एहसास तालीम प्रोग्राम से बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल जाएंगे। तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं है, एक तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलवाएं, बुनियादी तालीम, जो कि वो इस वक्त बदकिस्मती से हमने इसके ऊपर अहमियत नहीं दी। और ये बहुत बड़ा एक मुल्क का अलमिया है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। तो ये जो आज आपने लॉन्च किया है, एक तो तालीम के लिए बच्चे स्कूलों में जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा इंसेंटिव दिया है, इनकरेज किया है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। मैं तो उसकी ख़ास तौर पे तायद करता हूँ कि बच्चों के लिए तालीम स्टाइपेंड 1500 का है और बच्चियों के लिए 2000 का है। और ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको इंसेंटिवाइज कर सकेंगे और फिर मॉनिटर भी कर सकेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। और वजीर आज़म इमरान खान ने फिर FBR की कारकर्दगी की तारीफ की। अपने ट्वीट में मुहासला जमा करने से मुताल्लिक खुशखबरी सुनाई। बताया कि FBR ने जुलाई और अगस्त 2021 में 850 अरब रुपए इकट्ठे किए। ये हदफ से 23% ज़्यादा है। ये गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में जमा होने वाले मुहासिल से 51% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि मुहासिल जमा होने की मौजूदा शरह से 5.829 अरब की वसूलियों का सालाना हदफ बआसानी हासिल हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मॉनसून बारिश के पेश नजर बल्दिया उज़्मा कराची के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतल्लिका महकमा जात की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। म्यूनिसिपल और टेक्निकल सर्विसेज, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई। इमरजेंसी शिकायती सेल 1339 24 घंटे फराइज अंजाम देगा। तेज बारिश से खतरात, इंतजामिया ने भी निपटने के लिए कर लिए इकदामात। बल्दिया उज़्मा कराची के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतल्लिका महकमा जात की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। म्यूनिसिपल और टेक्निकल सर्विस, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को अलर्ट करने की हिदायत की गई है। इमरजेंसी शिकायती सेल 1339 24 घंटे फराइज अंजाम देगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के दौरे पर। मुर्तज़ा वहाब ने मुमकिना बारिश से कबल के इंतजामात का जायजा लिया। कहा शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बल्दिया उज़्मा कराची और तमाम DMCs का अमला फील्ड में मौजूद रहेगा। नशेबी इलाकों से निकासी आप के लिए मशीनरी मौजूद होगी। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है अगले 3 रोज के लिए। तमाम जो अंडरपासेस हैं उसकी मशीनरी को चेक कर लिया गया है। सबकी सब जो है वो वर्किंग कंडीशन में है इस वक्त, ताकि शहरियों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े अगर कोई बहुत मुश्किल। एक बार फिर बात करेंगे। बारिश और पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाइस तरबेरा डैम मुकम्मल भर गया है। इरसा के मुताबिक डैम का आबी जखीरा 1550 फुट की इंतहाई हद तक पहुंच गया। वाफिर पानी की दस्तयाबी से काश्तकारी और फसलों को फरोग मिलेगा।
मुल्क में पानी का सबसे बड़ा जखीरा तरबिला डैम मुकम्मल भर गया। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने तस्दीक भी कर दी। इरसा के मुताबिक तरबिला डैम का आबी जखीरा 1550 फीट की इंतहाई हद तक पहुंच गया है। बारिश और पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से डैम में पानी की आमद बढ़ी। तर्जुमान वापडे के मुताबिक तरबिला में पानी की आमद 1,24,000 क्यूसिक और अखराज 90,900 क्यूसिक है। वाफिर पानी की दस्तयाबी से काश्तकारी और फसलों को फरोग मिलेगा। और महंगाई का तूफान और सिंध सीएनजी एसोसिएशन की मनमानी। सीएनजी भी जी को जलाने लगी। सूबे में सीएनजी की फी किलो कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। 1 किलो सीएनजी की कीमत 150 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए कर दी गई। एलपीजी भी 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। अवाम चरागपा कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सीएनजी एसोसिएशन सिंध की मनमानी आवाम के लिए बनी बड़ी परेशानी। सीएनजी एसोसिएशन सिंध ने सूबे में अचानक सीएनजी की कीमत में पूरे 30 रुपए का इजाफा कर दिया। शहर कायद में सीएनजी 150 के बजाय 180 रुपए किलो बिकने लगी। आवाम के ऊपर एक और महंगाई का तूफान गिरा दिया गया है। इससे न सिर्फ ये किरायों में इजाफा होगा, लोगों को परेशानी का सामना हो जाएगा। तबाह कर दिया है गरीब आदमी आवाम को तो पीट के रखा हुआ। और पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के तर्जुमान सुमैर नजमुल हसन ने कीमत में इजाफे की वजह RLNG का महंगा होना करार दिया है। कहा 17% सेल्स टैक्स भी नाफिज कर दिया गया है, इसीलिए कीमत कम नहीं कर सकते। प्राइस बढ़ने की वाहिद वजह है महंगी RLNG, इसकी और कोई वजह नहीं है। और इस पे जो GST 5% से बढ़ा के इस फाइनेंस बिल के अंदर इन्होंने 17% कर दिया था, उसको कुछ अर्से के लिए मुअत्तल किया जाए। इनकी प्राइस जो है वो इतनी आ सके कि कम से कम एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर सके दोबारा। दूसरी जानिब ओगरा ने भी आवाम को महंगाई का एक और झटका दे दिया। एलपीजी 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। हालिया इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत 2060 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7,926 रुपए हो गई है। अवाम सीएनजी और एलपीजी की कीमत में इजाफे पर चिराग पा हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई के सुनामी में उनके लिए आमदोरफ्त का खर्च पूरा करना और चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो गया है। कराची में गवाला गर्दी ने फिर सर उठा लिया। दूध की कीमतों में एक बार फिर मनमाने इजाफे का ऐलान करके इंतजामिया के रेट को खुला चैलेंज दे दिया। आवाम की जेब पर फी लीटर 36 रुपए डाका डालने के बावजूद दिल नहीं भरा। इतवार से फी लीटर कीमत 20 रुपए महंगा करने की तैयारी कर ली। शहर में पहले ही सरकारी कीमत 94 रुपए के बरखिलाफ दूध 130 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। कमिश्नर के दावे ठुस हो गए, इंतजामिया के छापे भी बेसूद रहे। कराची में गवाला गर्दी थम न सकी। डेयरी फार्मर्स ने हुकूमती रेट को एक बार फिर खुला चैलेंज दे दिया। इतवार से दूध मजीद 20 रुपए महंगा करने का ऐलान कर दिया। दूध के सरकारी रेट 94 रुपए लीटर हैं, मगर शहरियों को दूध पहले ही 130 रुपए लीटर मिल रहा है। 1 लीटर पर 36 रुपए का डाका डालने के बावजूद गवालों का पेट नहीं भरा। यौमिया करोड़ डकारने वाली माफिया ने एक बार फिर आस्तीनें चढ़ा ली। दूध महंगा करने का फैसला डेयरी फार्मर्स की बैठक में किया गया। तो ये 45% चारा अपने फार्मर्स के लिए रखना चाहिए हुकूमत वक्त को, ना कि उससे एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। जब उन्हें अजरात की कीमतें बढ़ जाएंगी, मैं उन्हें महंगा खरीदूंगा और फिर बाहर से इन्हें टैक्सेस ड्यूटीज दे के पाम कर्नल केक या दीगर चीजें जब मैं मंगाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट आता है दूध की और अंडे की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो मैं आपको सस्ता कहाँ से दूंगा। महंगाई के लिए जानवरों की कीमतें, महंगी अजनास और दीगर अखराजात का रिवायती जवाज गढ़ लिया गया। एक जानिब डेयरी फार्मर्स की मनमानियाँ, दूसरी जानिब इंतजामिया की खामोशी कई सवालात को जन्म देने लगी। कहीं खामोशी के पीछे रजामंदी तो शामिल नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नाजरीन, हुकूमत ने तब्दीली का नारा लगाया और सच कर दिखाया। हुकूमत ऐसी तब्दीली लाई कि गरीबों की दुनिया ही बदल गई। खाने पीने से लेकर ओढ़ने पहनने और सफर करना तक दुश्वार हो गया है। अवाम ने सोचा भी ना होगा कि तब्दीली यूं आएगी। जो बचा कुचा था सब अपने साथ बहा ले जाएगी। पेट्रोल सस्ता रहा ना एलपीजी, गैस और बिजली के भारी भरकम बिल भी झटका दे रहे हैं। खाना पीना तो अवाम के लिए जैसे जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। महंगाई का जिन कहते हैं किसे, हुक्मरानों ने अवाम को बता दिया।
तब्दीली सरकार में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रवां माह महंगाई की शरह 8.4% रिकॉर्ड की गई। टमाटर 17.84%, सब्जियां 12.54% महंगी हुई। आलू की कीमत में 1.84%, जबकि खुर्दनी तेल और घी में 1.75% इजाफा हुआ। दूध 1.94% और चीनी 1.36% महंगी हुई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के दाम 18% तक ऊपर गए। मुतासरीन कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी की फिक्र सताने लगी है। डर है कि कहीं हुकूमत उनसे ये भी ना छीन ले। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में बदसलूकी का शिकार टिकटॉकर आयशा अकरम ने 6 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। कैंप जेल में शनाख्त परेड के मौके पर 104 मुल्जिमान को खातून के सामने लाया गया। शनाख्त परेड के मौके पर मुल्जिमान के अहले खाना जेल के बाहर पहुंच गए। सड़क पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जैम हो गया। मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई भी हुई। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े के मुल्जिमान की शनाख्त परेड। टिकटॉकर आयशा अकरम ने 6 अफराद को शनाख्त कर लिया। शनाख्त परेड लाहौर की कैंप जेल में की गई। आयशा अकरम को सख्त सिक्योरिटी में जेल पहुंचाया गया। 104 मुल्जिमान को खातून के सामने लाया गया। तमाम अमल जज की मौजूदगी में किया गया। कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट भी मौके पर मौजूद थे। शनाख्त परेड के मौके पर मुल्जिमान के अहले खाना ने शदीद एहतजाज किया। जेल के बाहर बिपरे मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई भी हुई। खवातीन गाड़ियों के सामने आकर खड़ी हो गयी। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके बच्चों को बेगुनाह पकड़ा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।